मुझे वो आतिफ असलम का गाना याद आ गया। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जलील होने में, मतलब जलील हो गए फिर से आज। मतलब आए थे, जज्बा था कि शायद हम जीते, मुझे तो उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। बैटिंग अच्छी, शुरुआत अच्छी हुई, अच्छा खेला। फ़खर जमान ने इंटेंट दिखाया, जो इंटेंट की बात करते थे उन्होंने दिखाया। और उसके बाद साहिबजादा फरहान ने भी अच्छा खेला। साइम यूब चलो आके छाटे खेली, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था। और उसके बाद आते हैं मेन बंदों पे, हुसैन तलत। हुसैन तलत साहब 3 विकेटें गिरी, स्लो हो गए। सलमान अली आगा जी स्लो हो गए। नवाज जी आ रहे हैं, स्लो हो गए। मतलब भाई तुम खेलने आए हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारा कॉम्बिनेशन ही नहीं सही हो रहा। तुम्हारा कॉम्बिनेशन कब सही होगा? मुझे ये नहीं समझ आ रही। हर दूसरे मैच में, हर एक मैच के बाद तुम्हारा कॉम्बिनेशन चेंज होता है। मतलब करना क्या चाहते हो भाई? आप एशिया कप खेलने जा रहे हो, कोई टीम अच्छी ले जाते, कोई मतलब ऐसे प्लेयर लेके जाते जिसका आपको कॉम्बिनेशन पता होता। चेंज हो रहा है, हारिस रऊफ आज मोहम्मद हारिस आज बैटिंग करने नहीं आया। उसको आपने रखा किस लिए? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। कीपिंग के लिए लेके गए हो क्या उसे खाली? उसे मतलब लेके किस लिए गए हो अगर उससे ना बैटिंग करवानी है आपने? उसको रखा किस लिए? कभी उसको ओपनर वन डाउन भेज देते हो, कभी आप उसको छठे नंबर पे भेज दो, कभी उसे बैटिंग ही नहीं दे रहे। उसे रखा किस लिए उस बंदे को? ना उस बंदे को कभी वो आनी है कि हमने खेलना कैसे। और उसके बाद जब का आगा जी इंटेंट का आप बात कर रहे थे, इंटेंट मुझे वो नज़र नहीं आया। हैं, आपने इंटेंट देखना है इंडिया से, देखो इंटेंट वाली बात तो करते हैं ना, वो भी नहीं है। गिल और अभिषेक भी नहीं है। वो नहीं है बहाना करेंगे कि भाई हम नए थे, हम वो हो गए। उन्होंने आए, उन्होंने आपको दिखाया नए प्लेयर होते कैसे हैं, इंटेंट कैसे किसे हैं। आपने जहाँ पे अटैक करना था, विकटें पीछे पड़ी हुई हैं, आप स्लो पता नहीं क्यों खेल रहे, आपसे शाटें नहीं थी लग रही। लिसिए शाटें आप आगाजी मार रहे थे, पता नहीं। उसके बाद आप बॉलिंग पे आते हो, आप अपना अटैक किसे बॉलर को देते हो? साइम यूब। शहीन को मार पड़ती है। आगाज में मुझे लगा शायद ईगल कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आते हैं साइम यूब पे। साइम यूब आए, आपने उसको ऐसा फिकवाया उनके आगे जैसे मुर्गी को आप ना छुरी के नीचे रख दो। और वही काम होया, छुरी उन्होंने चला दी तो उनके ऊपर। मतलब एक बेचारी मुर्गी थी, वो मुर्गी हमारी थी साइम यूब। वो छुरी थी इंडिया के प्लेयर, वो जो शुभमन गिल और अभिषेक, उन्होंने रगड़ दिया हमारे प्लेयर को। उसको आप ओवर दे रहे हो आप। चलो लास्ट मैच में उसने अच्छा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी अच्छा करेगा। उसे पढ़नी थी भाई। आपको यही नहीं पता आज वो वाली पिच नहीं थी, वो वाली वो नहीं थी, आप फिर भी स्लो खेल रहे। मुझे तो ये नहीं समझ आती आप इंटेंट का रोना जो रोते हो वो है किधर? वो इंटेंट है किधर? मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रहा। आप रोज आते हो, शर्मिंदा करवाते हो, ये समझ ही नहीं आ रही। अब फिर फाइनल में रो धो के पहुंचेंगे, फिर अगर अल्लाह करे पहुंच जाए, फिर आप हमें जलील कराओगे। मुझे ये नहीं समझ आ रही, आपके हाथों में तेल लगे हुए हैं क्या? हाथों में कैच आ रहे हैं, तुम लोग छोड़ रहे हो। फील्डर जा रहे हैं, कैच ही नहीं पकड़ रहे। मतलब 3 फील्डरों के बीच में गिरी है, कोई देख रहे हैं एक दूसरे को, कौन पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा। ये क्रिकेट हो रही है कि मजाक हो रहा है? ना तुमसे बैटिंग हो रही है, ना वो हो रही है। हाँ, हारिस राउफ है, उसने फाइट दिखाई, उसने एग्रेशन दिखाया, और उसने अच्छी बॉलिंग भी थी, उसने फाइट की। मेन बॉलर अगर आप शुरू से लगाते तो शायद कुछ हो सकता था, मैच में तब्दीली आ सकती थी। हारिस रऊफ जब भी कहीं मरने मारने का सीन होता है, वो शहजादा काम करता है, और उसने अच्छी बॉलिंग की। एक नज़र आया उसके अंदर जज्बा, और वो आंखें भी दिखा रहा था। लेकिन आंखें आपको तब दिखवानी होती हैं जब आपके पल्ले भी कुछ हो, लेकिन है ही नहीं था कुछ पल्ले भाई। बॉलर आगे, सैम यूब आगे बेचारा मार खा रहा है, बरार आ रहा है, उसको मार पड़ रही है, शहीन भाई को मार पड़ रही है। करने क्या गए हो? वो पेस किधर है शहीन भाई की? वो स्विंग किधर है? वो नज़र ही नहीं आ रही। और हारिस राउफ की एक और वीडियो मैंने देखी, वो जो स्टेडियम में लाइक 6-0 जहाज वाली थी, वो चीज़ का मुझे मज़ा आया। एक वो चीज़ मुझे सबसे मैच में बेस्ट लगी। और वो जो आंखें दिखा रहा था और गुस्सा, फ़हीम अशरफ ने संदूर लगा देना था, लेकिन बाबा जी संदूर फ़हीम अशरफ को ही लग गया। बैटिंग में भी अच्छा किया उसने, बॉलिंग में भी अच्छा किया, गिल को आउट किया। अच्छा फ़हीम अशरफ ने वो किया, लेकिन आपकी बैटिंग के में फ्लॉज थे। जो आपने स्लो खेला, आगा जी ने, तलत जी ने, नवाज जी ने, और उसके बाद आप साइम अयूब को रगड़वा दिया आपने भाई। साइम अयूब को सही रगड़वाया है आपने। उन्होंने रगड़ा है बेचारे को। अबरार को भी रगड़ा है, रगड़ा तो सारों को ही है, शहीन को भी रगड़ा है। लेकिन आगा जी, पता नहीं आपकी कप्तानी कहाँ थी, किधर थी आपकी कप्तानी? मुझे कहीं नज़र नहीं आई, ना फील्डिंग नज़र आई। वो कैसे गैप ढूंढ रहे थे, गैप ढूंढ ढूंढ के इंडियंस प्लेयर आपको मार रहे थे। वो शाटे मार रहे थे, उनकी शाटों का पता लग रहा था। आगा जी आए हैं, शाटी नहीं लग रही है आगा जी से।
अगर जी ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ कितने ने यार मैनू भट्टी साहब जेरे बोल रहे होंगे सन इंटेंट वाली इंग्लिश आती है इसको ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और भाई मैच में भी वो रिप्रेजेंट करे ना ओडीआई और टेस्ट में वो बेस्ट है। लेकिन इन T20 मुझे नहीं लगता जैसी उसकी पोजीशन है वो वैसा खेल पाता। और वही हुआ इन्हें पहले बातें बता रहे थे कि भाई ये मसले हैं। लेकिन भट्टी साहब को पुश करनी थी टीम उन्होंने बनानी थी इसकी हाइप जो उस वीडियो में खुद ही कहते हैं वो कि हम हाइप बना रहा था मैं इन प्लेयरों की ऐसे ही मैं 2027 में बाबर आजम और उनकी बनाऊंगा। ये बात इसको पहले नहीं थी पता पट्टी को हैं पता थी उसने जानबूझ के ये किया। और फिर कह रहा है ये नई टीम है इनसे चेंज नहीं होना इसे ये भी पता था। लेकिन ये जानबूझ के इस चीज़ की हाइप बनाता था इन प्लेयरों की हाइप बनाता था सिर्फ इसी वजह से कि बाबर और रिजवान के बुगज में ये टीम में ना आए। ये बाकी जितने भी थे उन्हें सारों को पता था ये हशर होना है हमारा। लेकिन ये उनके बुगज में बाबर रिजवान के ये चीज़ जानबूझ के वो कर रहे थे। अब रिजल्ट आपके सामने है इंडिया से आप जलील हुए और अच्छे खासे हुए। शर्मनाक हार है हमारे लिए फिर भी कितना जलील करवाओगे यार।